हेलो दोस्तों, आपको क्या पता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? मैं आपको 3 रीज़न बताऊँगा कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में अंतर। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है, वो एक्सपेंसेस होते हैं जो जनरली हम इसको छोटे अमाउंट में काउंट करते हैं। लाइक दैट सैलरी हो गया या एक दिन में जो मान लीजिए बाहर कहीं गए कुछ खाए पिए, पर्सनल यूज़ में जो थोड़ा छोटा-मोटा अमाउंट जनरली ये छोटा अमाउंट में होता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है वो बड़ा अमाउंट में देखा जाता है। मैं नहीं कहता कि हमेशा कंपल्सरी है, लेकिन जनरली वो बड़े अमाउंट में होता है। लाइक दैट कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, जैसे कि बिल्डिंग हुआ, मशीनरी हुआ, लैंड हुआ, ये सब क्या है? ये बड़ा अमाउंट में डील होता है और बड़ा अमाउंट पहला हुआ तो बड़ा अमाउंट, दूसरा हुआ जनरली इन सब का क्या है कि लाइफ जो होता है कि 1 साल से ज़्यादा, जिसकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा हो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। लैपटॉप मैंने लिया तो ऑलमोस्ट कुछ नहीं तो 3-4 साल तो बड़े आराम से चलेगा। सुनो और इसमें तीसरा सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इसकी रीसेल वैल्यू होती है। क्या होती है? रीसेल वैल्यू होती है। मान लीजिए मैंने को एक लैपटॉप लिया 1 लाख रुपए में, तो उसको अगर मैं 2, 4, 10 दिन बाद बेचूँ तो उसका हमको 80,000 रुपए कम से कम मिलेगा ही। अगर 2 साल बाद बेचूँ तो हो सकता है 40,000 रुपए मिले। तो इसका रीसेल वैल्यू होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का रीसेल वैल्यू होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कोई रीसेल वैल्यू नहीं था, वो गया, वो खर्चा हो गया तो हो गया, सैलरी मैंने दे दिया तो दे दिया, तो रिटर्न वापस नहीं होने वाला है, तो ये अंतर होता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे।